नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मालवा की खेती पर। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, ये मेरी मेथी की फसल है और बारिश के बाद इसमें नुकसान तो हुआ है कि मेथी की जो फसल है, जहाँ पर हाइट ज़्यादा हो गई थी वहाँ वो नीचे गिर गई हैं और अभी उसमें कम ही फल आया था, लेकिन कि अभी तो कुछ नहीं जा सकता। बहुत कम सिंचाई की थी, उसके बावजूद भी उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और जहाँ हल्की ज़मीन थी वहाँ पे हाइट कम होने के कारण फसल गिरी नहीं है और यहाँ पर फलियाँ भी अच्छी आई है। फलियाँ वहाँ भी आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फसल आड़ी गिरने के बाद फिर से टेढ़ी होकर सीधी चलने लगती है। सिर्फ उसको काटने में परेशानी आएगी और कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है यदि हमने ध्यान रखा तो। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मेरी इस मेथी की फसल में फूल आने की अवस्था भी है और फलियां भी बन रही हैं, आधे फूल आधी फलियां हो गई है। तो इस अवस्था में मुझे अब इसमें एक ऐसे कीटनाशक का स्प्रे करना है जो इल्ली को पूरी तरह समाप्त कर दे और लंबे टाइम तक कर दे तो अच्छा है, क्योंकि बार बार दवाई छिड़कना महंगा पड़ता है और दवाई की लागत भी ज़्यादा आ जाती है बार बार छिड़कने में। तो इसका हम लंबे समय से कम 30 से 35 दिन तक का नियंत्रण करने के लिए कौन सी दवाई यूज़ करें। अब यदि बारिश से फसल आड़ी गिर गई हैं तो उसे फंगस से बचाने के लिए कौन सा टेक्निकल यूज़ करें, क्योंकि अक्सर बारिश के बाद फसल में रोग शुरू हो जाते हैं। वो जो सबसे मुख्य रोग होता है वो होता है डाउनी मिल्ड्यू। चाहे किसी भी फसल में हो, नमी अत्यधिक हो जाती है, बारिश की वजह से फसल नीचे गिर जाती है, ज़मीन के संपर्क में आ जाती है, तो रोग अपना प्रभाव इस मौसम में और ज़्यादा दिखाता है और देखते ही देखते 2 से 4-5 दिनों में ही फसल काफ़ी ख़राब दिखाई देने लगती है। क्योंकि जो नमी युक्त मौसम होता है वो इस रोग को फैलाने में और ज़्यादा सहायक होता है। तो इस अवस्था में हमें रोग से बचाने के लिए और कीट से बचाने के लिए छिड़काव करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अन्यथा हमारी जो उपज है वो भी घट जाएगी और उसकी जो गुणवत्ता है डाउनी मिल्ड्यू से वो भी घट जाएगी। नतीजा हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके लिए हम जो यूज़ करने जा रहे हैं कीटनाशक वो है इमेमेक्टिन बेंजोएट 5% SG, जो कम से कम 30 से 35 दिनों तक इल्ली से हमारी फसल को नियंत्रित रखेगा। और चूँकि आप देख पा रहे हैं फसल में आधे से ज़्यादा फलियां हो गई हैं और फूल भी है, और यदि 30 दिन 35 दिन और यदि निकल जाते हैं तो फिर जब ये फलियां कड़ी हो जाएगी तो फिर इल्ली के लिए खाना मुश्किल होगा। और यदि फिर दिखाई देता है प्रकोप तो एक बार और किसी हल्की दवाई का डोज भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फसल की अवधि भी कम रह जाती है और लंबी अवधि का जो कीटनाशक होता है उसका असर फसल में ज़्यादा दिनों तक रहता है। तो चूँकि हमारी फसल कट जाएगी तो दवाई का असर खत्म नहीं होगा और जो जो इस मेथी से जो भूसा निकलता है वो हमारे पशु खाते हैं तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य को हानि होगी। इसलिए हमें समय पे लंबी अवधि का ये कीटनाशक पहले ही यूज़ कर लेना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो दोबारा बाद में हल्की जो दवा आती है वो ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव कुछ 7 से 8 से 10-12 दिन तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो साथ में हम काली मस्सी के लिए भी एक फंजीसाइड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लंबी अवधि के लिए मैंने लिया है सोफिया, जो उसका व्यापारिक नाम है, और इसका जो टेक्निकल नाम है वो हेक्साकोनाजोल प्लस कार्बेंडिजियम का मिक्सचर है। आप अपने स्क्रीन पर उनकी मात्रा का प्रतिशत देख सकते हैं। और यदि आपने पहले अपनी फसल में किसी भी प्रकार का पोषक तत्व का, यानी जो ऊपर से दिए जाने वाले वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हैं, उनका यूज़ नहीं किया है तो इस अवस्था में आप
19 का भी स्प्रे कर सकते हैं। और चूँकि यदि आपने पहले कर लिया है उसका प्रयोग, तो अब उसका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक देना भी कोई फायदेमंद नहीं होगा, उल्टा उसका नुकसान ही होगा आर्थिक रूप से। फसल में तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आर्थिक रूप से आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपकी जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाएगी। और जब उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और फ़ायदा न हो तो फिर ऐसा स्प्रे करने से क्या फ़ायदा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने बस यही जानकारी देना चाहता था कि इस अवधि में आप इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर लीजिए इल्ली के लिए। किसी भी प्रकार की इल्ली हो, सभी प्रकार की इल्लियाँ समाप्त हो जाएगी और काफ़ी लंबे दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा। ये एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, कीटनाशक है, जो लंबी अवधि तक कीटों का नियंत्रण करता है। इसमें छोटे इल्ली भी हो चाहे बड़ी इल्ली हो, सभी प्रकार की इल्लियाँ 2 से 3 दिन में खाना पीना बंद कर देती हैं और फिर उनमें बीमारी लग जाती है और वो मर जाती है धीरे धीरे। तो किसान भाइयों, खैर इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। यदि आपको इस फसल से संबंधित कोई और जानकारी भी चाहिए तो भी आपको दी जाएगी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।